नमस्कार। बिहार में चिराग पासवान के नाम को लेकर चर्चा जोरों से चल रही थी। उनकी पार्टी की तरफ से भी तमाम बयान दिए जा रहे थे कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इससे पहले ही चिराग पासवान के एक बयान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब उनके बयान के सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या चिराग एनडीए से अलग हो जाएंगे या फिर क्या चिराग किस सीट से लड़ेंगे और अपने सभी सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट्स उतारेंगे। इन तमाम सवालों पर हम डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या चिराग पासवान अब सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने जो ऐलान किया है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरा में उन्होंने रमना मैदान में जो रैली की, बड़ी तादाद में उसमें लोग थे और चिराग पासवान ने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, बिहारियों के लिए लड़ूंगा और मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान का ये जो ऐलान है, सबसे पहले आप इस ऐलान को बयान की शक्ल में सुन लीजिए और फिर इस खबर पर आगे बात करेंगे। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो ये चिराग का बयान है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। क्यों कहना पड़ा चिराग पासवान को ऐसा, उसको भी समझते हैं। दरअसल चिराग पासवान लंबे वक्त से ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिहार में कितने ताकतवर है। चिराग पासवान एनडीए के वो घटक दल है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान वो नेता हैं जिन्होंने 2020 में 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट दिया था। चिराग पासवान को लेकर शुरू से, आज से नहीं, पिछले एक महीने से जो एक्सरसाइज चल रही थी, जिस तरीके से पहले उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, फिर चिराग पासवान की जो बहनोई हैं, उनके जीजा जो सांसद भी हैं अरुण भारती, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि चिराग पासवान पूरे प्रदेश के नेता हैं, उनको किसी एक सीट तक बांधा ना जाए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है कि चिराग पासवान किसी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोगों को लगा कि शाहबाद से चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता बताए कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना है। जिस पॉलिटिक्स को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात इसमें बता दूं कि आरा की ये जो रैली हुई, उसमें चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी मुझसे छीनी गई, मुझे घर से निकाला गया, जिन लोगों को मेरे पिता की भूमिका अदा करनी थी उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। उनका इशारा पशुपति पारस की तरफ था। यानी कि चिराग पासवान ये जानते हैं कि अब वो इमोशनल कार्ड भी खेलेंगे, वो इमोशनली ब्लैकमेल भी करेंगे और वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि क्या बिहार में एनडीए से चिराग पासवान अलग हो गए। बिहार में अगर चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आरजेडी के खिलाफ उतारेंगे या कांग्रेस के खिलाफ उतारेंगे, वो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अगर चिराग पासवान ये कहते कि वो 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो हम ये मान सकते थे कि वो एनडीए से 50 सीटें चाहते हैं या 40 सीटें चाहते हैं या 100 सीटें चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका साफ संदेश है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं, क्योंकि बार बार जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी बात रखी होगी, उन्होंने अपनी सीटें मांगी होंगी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हम जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े उतनी सीटों पर जीत गए, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी दरअसल चिराग पासवान को 20 से 22 सीटों पर
चुनाव लड़ाना चाहती है कि उनकी पार्टी 20 से 22 सीटों पर लड़े। चिराग पासवान इस पर तैयार नहीं है। चिराग पासवान को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर अगर आप देखें तो ये चिराग पासवान के लिए गोल्डन मौका है। अगर इस मौके पर वो अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा देते हैं, अगर वो चुनाव में अलग से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकती हैं कि तीसरा विकल्प बनकर खड़े हो जाते हैं, तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। चिराग पासवान को ये भी लग रहा है कि इसमें खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर चुनाव लड़ गए तो पाने को बहुत कुछ है। क्योंकि 2020 का जब आप नतीजा याद करते हैं तो 134 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान एक विधायक जिता पाए। ये वही चिराग पासवान है, वही एलजेपी है जो 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देती है, क्योंकि उस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव जीतती है और उनका सहयोग ज़रूरी था, उनका समर्थन ज़रूरी था। लेकिन तब रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था और वो साल 2005 का था जब बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे, पहले फरवरी फिर नवंबर में। अब 20 साल बाद इतिहास की तारीखें खुद को दोहरा रही हैं। अब किरदार है चिराग पासवान का और चिराग पासवान स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि वो सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यानी आप ये मानकर चलिए कि चिराग पासवान का ये बयान खुले तौर पर बगावती है, खुले तौर पर उनका ये बयान दिखाता है कि अब वो मिन्नतें नहीं करेंगे। अब बीजेपी को ये तय करना होगा कि चिराग पासवान को कैसे मनाना है, यानी प्रेशर बनाने का जो पहला गियर था वो चिराग पासवान ने लगा दिया। चंद्रकांत जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे, यहाँ पर क्या चिराग पासवान अपने इस बयान से ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो हम ये कर सकते हैं, पहले से ही प्रेशर वो बना रहे हैं ऐसा बयान दे करके? देखिए, जिस राज्य में चुनाव होता है और जहां गठबंधन इस तरीके के होते हैं वहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो होती हैं वो झटकने की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ लें। बात सिर्फ चिराग पासवान तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक लग रहा था कि चिराग पासवान उसके मुताबिक बोल रहे हैं। चिराग पासवान जो भी करना, आप याद कीजिए, आपने और हमने इसी खबर पर तमाम चर्चाएं की हैं। जब चिराग पासवान का नाम आता था तो बीजेपी के नेता उनकी तारीफें करते थे। उनके नेता मनोज तिवारी, उनके सांसद कहते थे कि चिराग पासवान तो बड़े नेता हैं, वो जो तय करेंगे बढ़िया तय करेंगे, उनको क्या दिक्कत है, आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन आज वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़े हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि भैया हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी को ये लग रहा है कि कल तक तो हम इनके साथ खड़े थे, अब ये स्थिति आ गई है। एक राजनीति में स्थिति आती है कि आपको लगता है कि यह स्थिति ना खा पाने की स्थिति है, ना निगल पाने की स्थिति है, और अब चिराग पासवान बीजेपी के लिए, नीतीश के लिए वही बनकर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए कि बीते कई दिनों से बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए थे चिराग पासवान। उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे थे उस पर भी लगातार हम जो डिटेल्स थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे, और अब जब चिराग पासवान ने ऐसे समय में ये बयान दिया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसने ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि भाजपा की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान को भाजपा किसी तरीके से मैनेज करती है या फिर चिराग पासवान अपने बयान के तरीके ही बगावती मोड में नजर आएंगे और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। इस पर आपका क्या सोचना है? आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।